बरसात का मौसम होता है और बारिशें फुल ज़ोरों शोर से हो रही होती हैं। बुलबुल चिड़िया अपने अंडे के पास बैठी सोच रही होती है कि बारिशों का सिलसिला कब तक चलेगा। और फिर चिड़िया के घर की छत टपकना शुरू हो जाती है। चिड़िया जहाँ जहाँ पानी गिर रहा होता है वहाँ बर्तन रख देती है। आहिस्ता आहिस्ता पानी घर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या करूं? पानी तो घर के अंदर जमा होना शुरू हो गया है। इस तरह तो मेरा घर टूट कर गिर जाएगा। और फिर चिड़िया पानी के मटके भरकर पानी को घर से बाहर निकालती है। इसी तरह बुलबुल बहुत मेहनत के साथ अपने घर में से पानी बाहर निकालती है और फिर पीछे जो पानी बच जाता है कपड़े के साथ अपने घर को खुश करती है। उफ, शुक्र है बारिश रुक गई। आज तो मैं बहुत थक गई। ऐसा करती हूँ, अपने लिए खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। और फिर चिड़िया अपने लिए खाना बनाती है और साथ सोचती है कि अब मुझे अपने घर की छत के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और फिर चिड़िया मज़े से अपना खाना खाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और घास के साथ अपने घर की छत बनाना शुरू कर देती है। और फिर घास से बनी हुई छत को लाकर अपने घर के ऊपर लगा देती है। बुलबुल चिड़िया सोचती है अब घर के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। जैसे ही शाम होती है बारिश फिर आना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक तूफ़ानी बारिश होती है। बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे होते हैं। आज तो मौसम बहुत ख़राब है। पता नहीं मेरे घर की छत ये मौसम बर्दाश्त कर पाएगी भी या नहीं। आंधी बहुत तेज़ चल रही होती है। बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे होते हैं। बुलबुल चिड़िया के घर की छत उड़ जाती है और फिर बुलबुल चिड़िया का घर बहुत ज़ोर ज़ोर कर हिलने लग जाता है। बुलबुल चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाकर घर से बाहर निकलती है। बुलबुल चिड़िया जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसका घर टूटकर गिर जाता है और चिड़िया दिल में शुक्र अदा करती है कि शुक्र है मैं जल्दी से अपना अंडा उठाकर घर से बाहर निकल आई। चिड़िया अपना अंडा लेकर काली कव्वी के घर जाती है। कव्वी बहन दरवाज़ा खोलो, मैं बुलबुल हूँ। मेरा घर तूफान से टूटकर गिर गया है। मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि मैं तुम्हें भी अपने घर के अंदर बुला लूँ। जाओ तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढो। बुलबुल चिड़िया बेचारी अपना अंडा लेकर पिंकी चिड़िया के घर चली जाती है। पिंकी बहन दरवाज़ा खोलो, मैं बुलबुल हूँ। मेरा घर बारिश में टूटकर गिर गया है। मुझे अपने घर के अंदर आने दो। बुलबुल तुम्हें तो पता है मेरा घर बहुत कमज़ोर है। तुम भी मेरे घर के अंदर आ जाओगी तो मेरा घर भी टूट जाएगा। बुलबुल बेचारी चुप करके वहाँ से भी चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करती है। अचानक से सामने वाले दरख्त में से एक चील बाहर आती है। चिड़िया बारिश बहुत तेज़ है, तुम बीमार हो जाओगी। अंदर मेरे घर आ जाओ। बुलबुल चिड़िया चील को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि चील तो एक शिकारी पंछी है। कहीं वो मुझे या मेरे अंडे को न खा जाए। चिड़िया तुम परेशान ना हो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें या तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे अंडे की हिफाजत करूँगी। बुलबुल के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो चील के घर के अंदर चली जाती है। चील बुलबुल के लिए अनाज लेकर आती है। बुलबुल को भूख लगी होती है और वो पेट भरकर खाना खाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारिश रुक गई है। अब मैं अपने लिए कोई घर ढूंढूंगी। चिड़िया अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे इस घर में रह सकती हो। वैसे भी यहाँ मुझे कोई अपना दोस्त नहीं समझता, सब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। बुलबुल चिड़िया भी सोचती है मेरे पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं। मैं अपना अंडा लेकर कहाँ जाऊँगी, कैसे अपने लिए घर बनाऊँगी। बुलबुल चील के साथ रहने का फ़ैसला करती है और फिर थोड़े दिनों के बाद बुलबुल चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। चील बुलबुल चिड़िया के बच्चे से भी बहुत प्यार करती। बुलबुल बहुत खुश होती है। वो अब अपने बच्चे को चील के पास छोड़कर आराम से अनाज ढूंढने जाती और काम पर जाती।